नमस्कार। भारत को पर्वों का देश कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न धर्म संस्कृतियों से जुड़े हुए पर्व मनाए जाते हैं। आषाढ़ की एकादशी को अर्थात शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु शयन के लिए या कहें कि चतुर्मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। उसके पश्चात श्रावण मास प्रारंभ होता है और प्रारंभ होती है भगवान शिव की आराधना। श्रावण मास में ही शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहुत से लोग व्रत उपवास भी करते हैं। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करने के उपरांत पंचमी को व्रत उपवास करके फिर शाम को भोजन करके व्रत को खोला जाता है। इस बार यह त्योहार 25 जुलाई 2020 को है। 25 जुलाई की सुबह 5:38 से 8:22 तक इस पर्व की या कहें कि नाग देवताओं की पूजा का समय है, यानी कि 2.5 से 2.75 घंटे में नाग देवता की पूजा की जाएगी। क्योंकि चतुर्थी को ही 2:11 से इस तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है, इसलिए उदया तिथि में नाग पंचमी 25 जुलाई की प्रातः नाग देवों की पूजा से प्रारंभ होगी। तो नाग देवताओं की पूजा करने के लिए पहले के समय में लोग गेरू से दीवारों को लिपते थे या घर के मुख्य द्वार पर लिपाई करके गोबर से वहां पर नाग देवता के चित्र बनाते थे। आज भी गांवों में इस तरह की परंपराओं का पालन किया जाता है, लेकिन शहरों में लोग लकड़ी के पटरी पर काजल से या किसी भी इस तरह के चिन्ह से, किसी भी चंदन वगैरह से लोग नाग देवता का चित्र बना लेते हैं, या कागज पर ही काजल से नाग देवता का चित्र बनाकर उसे प्रतिष्ठित किया जाता है। उसके उपरांत पूजा पाठ में काम आने वाली समस्त पवित्र वस्तुएं जैसे चंदन, हल्दी, रोली, कपूर, धूप, अगरबत्ती, इन सब से नाग देव की पूजा की जाती है। उनकी आरती भी उतारी जाती है और नाग पंचमी की कथा का श्रवण भी किया जाता है। इस दिन बहुत सी जगहों पर नाग देवता को दूध पिलाने की परंपरा है, लेकिन नाग देवता को दूध पिलाने की अपेक्षा अगर दूध, घी और चीनी मिला करके उनका अभिषेक किया जाए तो ये अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि नाग देव को दूध पिलाने से श्रावण मास में चूंकि पाचन शक्ति कमजोर होती है तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। श्रावण मास में ही ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी ने नागों को उनकी रक्षा का उपाय बताया था और आस्तिक ऋषि ने इसी दिन सांपों पर दूध डाल डालकर उन्हें शीतलता प्रदान की थी। श्रावण महीने में वर्षा प्रारंभ हो जाती है। धरती में छिपे हुए या कहें कि धरती के अंदर रहने वाले जो सांप हैं, जो नाग हैं, वो बाहर निकल आते हैं और सर्प दंश जो है अधिक बढ़ जाता है। तो उस समय सर्प दंश को कम करने के लिए, नागदेव को प्रसन्न करने के लिए उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। नागपंचमी के संबंध में भविष्यत पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने उस दिन सर्पों को उनकी रक्षा का उपाय बताया था। इसी संबंध में पौराणिक कथा है कि महाभारत काल से नागपंचमी मनाई जाती है, क्योंकि उस समय अर्जुन के पौत्र परीक्षित, जो महाराज परीक्षित थे, वह एक बार वन में आखेट के लिए गए हुए थे। वहां पर एक ऋषि का आश्रम था। आश्रम में ऋषि शमीक ध्यान साधना में लगे हुए थे। महाराज को प्यास लगी थी, उन्होंने जल के लिए उनसे कहा, लेकिन ऋषि महोदय ध्यान मग्न थे। महाराज को क्रोध आ गया। उन्होंने एक मृत सर्प को उठाकर उनके गले में डाल दिया। उसी समय उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पर आ गए। उन्होंने पिता का यह अपमान जब देखा तो उन्होंने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी।
ऋषि भी उस समय अपने ध्यान अवस्था से बाहर आ गए। उन्होंने मना किया, लेकिन शाप तो दिया जा चुका था। तो इस तरह से महाराज परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हो गई। जन्मेजय जो कि उनके पुत्र थे, उस समय गद्दी पर आसीन हुए, और जब उन्हें ये बात पता चली कि पिता को इस तरह का शाप दिया गया था, तो उन्होंने एक नाग यज्ञ प्रारंभ कराया। तो नागमेध यज्ञ जो है उन्होंने प्रारंभ कराया। जगह जगह हवन कुंड बनवाए गए, यज्ञ प्रारंभ हुआ, और चारों तरफ के धरती के जितने भी सांप थे सब आ आकर के उस यज्ञ कुंड में गिरने लगे, और धीरे धीरे नाग समाप्त होने लगे। तो ऐसी दशा में जो तक्षक नाग थे, वह कहा जाता है कि महाराज देवराज इंद्र के पास अपनी रक्षा के लिए गए थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य के रथ के पहिए में वो लिपट गए थे। और इसी तरह से करकोटक के विषय में कहा जाता है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में उन्होंने शरण ली थी और शिव की आराधना उन्होंने की थी, जिससे कि उनके प्राण बच पाए थे। और तक्षक, ऐसा भी कहा जाता है कि देवराज इंद्र उन्हें अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां ले आए थे जहां पर यज्ञ हो रहा था। और कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि सूर्य देव के रथ के पहिए में वो लिपटे हुए थे। इधर उनके नाम की आहुति डाली जाने वाली थी। उसी समय जरत्कार ऋषि के पुत्र आस्तिक ऋषि वहां पर आ गए। वो यज्ञ की स्तुति करने लगे। जन्मेजय महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि से वरदान मांगने को कहा, तो ऋषि ने यज्ञ की समाप्ति का वरदान मांगा। जिस समय तक्षक के नाम की हवि यज्ञ में डाली जाने वाली थी, उसी समय आस्तिक ऋषि ने उनसे वरदान मांग लिया, और उस समय तक्षक जो हैं वो स्वर्गलोक से, आकाश से गिरने वाले थे यज्ञ कुंड में, लेकिन आस्तिक ऋषि ने उनके प्राणों की रक्षा कर ली। तो इस तरह से इस दिन नागों की रक्षा का उपाय उन्हें बताया गया था। इसलिए नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही मनाई जाती है। तो इस त्योहार को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाइए। खीर वगैरह बनाकर प्रसाद चढ़ाया जाता है, लोगों को, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, और नाग देवता को भी चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से इस बार नाग पंचमी में दूध, घी और चीनी से नाग देवता का अभिषेक करें और उनसे प्रार्थना करें कि आगे भविष्य में सभी के लिए वह उत्तम साबित हो, अपने दर्शन प्रदान करें, सर्पदंश जैसी समस्या का किसी को सामना न करना पड़े। तो आज मैंने नाग पंचमी की कथा और पूजा विधि को बताया। अगली बार किसी अन्य त्योहार के विषय में मैं आपको बताऊंगी।